वाच्य। वाच्य जिसको इंग्लिश में वॉइस भी कहते हैं। वाच्य की परिभाषा क्या है कि क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। अर्थात जो वाक्य होते हैं वो क्रिया में जो परिवर्तन होता है वो या तो कर्ता के आधार पर होता है या उसके कर्म के आधार पर या भाव के आधार पर क्रिया में जो परिवर्तन होता है वो वाच्य के अंतर्गत आता है। अब मैं आपके सामने उदाहरण जैसे कुछ रखती हूँ कि शीला चॉकलेट खाती है, वरुण टोपी पहनता है। अब आप देखो कि इन वाक्यों में शीला और वरुण ये क्या हैं, दोनों कर्ता हैं और जो क्रिया में परिवर्तन हुआ है वो कर्ता के अनुसार हुआ है क्योंकि शीला स्त्रीलिंग है, लड़की है और शीला खाती है, क्या खाती है, चॉकलेट। लेकिन यहाँ पर जो क्रिया है वो शीला के अनुसार परिवर्तित हुई है। दूसरा है वरुण टोपी पहनता है। अब वरुण क्या है, पुल्लिंग है, तो यहाँ जो पहनता शब्द है, पहनता है, खाता है, खाती है, ये सब क्रियाएं हैं और यहाँ क्रिया में जो परिवर्तन हुआ है, पहनता है, पहनती है, पहन रहा है, पहन रही है ना। तो ये जो है ये परिवर्तन किसके अनुसार हुआ, कर्ता के अनुसार। तो अब दूसरा जो वाक्य है देखो, मोची के द्वारा जूते सिले गए। अब यहाँ पर ये जो क्रिया है, इन वाक्यों में, इस वाक्य में जो क्रिया है सिले गए, ये कर्ता के द्वारा नहीं परिवर्तन हुआ। क्रिया में जो परिवर्तन हुआ वो कर्ता के द्वारा नहीं हुआ बल्कि उसके कर्म के द्वारा परिवर्तन हुआ है। जूते सिले गए या जूता सिला गया, तो यहाँ जो परिवर्तन हुआ वो किसके आधार पर हुआ, कर्म के आधार पर परिवर्तन हुआ। अब इसमें मोची का कोई रोल नहीं है, मोची ने जो कर्म किया उसके आधार पर क्रिया में परिवर्तन हुआ। अध्यापिका द्वारा पाठ पढ़ाया गया। अब यहाँ पर अध्यापिका पढ़ाती है या अध्यापिका पाठ पढ़ाती है। अगर हम ये बात लेते अध्यापिका पाठ पढ़ाती है तो पढ़ाती है शब्द जो है वो कर्ता के द्वारा परिवर्तित हुआ, लेकिन यहाँ पर अध्यापिका द्वारा पाठ पढ़ाया गया। अब यहाँ पर क्रिया में जो परिवर्तन हुआ वो किसके आधार पर हुआ, ये कर्म के आधार पर हुआ क्योंकि जूते और पाठ ये क्या है, ये कर्म है और जो ये क्रियाएं हैं ये कर्म के अनुसार बदली हैं। अगला वाक्य है कि रोगी से उठा नहीं जाता, दादाजी से चला नहीं जाता। अब ये जो वाक्य है रोगी से उठा नहीं जाता, ये उठा शब्द क्या है, ये क्रियाएं हैं, क्रिया है और क्रिया में जो परिवर्तन जो हुआ है वो भाव के अनुसार हुआ है। जैसे हम कोई बात कहते हैं ना, चला नहीं जाता, उठा नहीं जाता, तो ये क्या है, ये भाव के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर जो क्रिया में परिवर्तन हुआ वो किसके अनुसार हुआ, क्रिया में परिवर्तन भाव के अनुसार हुआ है। तो इसकी जो परिभाषा है वाच्य की वो क्या है कि क्रिया के जिस रूप से, यानी क्रियाएं जो हैं यहाँ पर उनके जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया जो है वो वाक्य में किसके अनुसार प्रयुक्त की गई है, कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार क्रिया में प्रयोग किया गया है, उसको वाच्य कहते हैं। अब वाच्य के भेद हैं, वाच्य के 3 भेद हैं। कर्तृवाच्य जिसको हम इंग्लिश में एक्टिव वॉइस बोलते हैं, कर्मवाच्य जिसको हम पैसिव वॉइस बोलते हैं और तीसरा है भाववाच्य जिसको इम्पर्सनल वॉइस कहते हैं। तो ये एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये सारे क्या है, ये कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य के अंतर्गत ही आते हैं। पहला आता है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य की परिभाषा क्या है कि जहाँ
क्रिया का संबंध सीधे कर्ता से हो और क्रिया का जो लिंग और वचन जो है वो कर्ता के अनुसार हो, वो कर्तृवाच्य कहलाता है। अर्थात इसमें जो क्रिया का संबंध है वो किससे होगा? कर्तृवाच्य में सीधा कर्ता से होगा। ये क्रिया है और इसका संबंध कर्ता से होगा। जैसे माता जी खाना बनाती हैं। अब यहाँ पर क्रिया शब्द जो है, क्रिया में जो लिंग और वचन के अनुसार जो परिवर्तन हुआ है वो माता जी यानी स्त्रीलिंग है और माता जी खाना बनाती हैं। अगर यहाँ पर होता पिताजी तो पिताजी खाना बनाते हैं। तो यहाँ क्रिया में जो परिवर्तन होता है वो किसके अनुसार होता है? वो कर्ता के अनुसार होता है। वह रोज पढ़ता है। अब यहाँ पर पढ़ता है क्या है? क्रिया है, लेकिन क्रिया में जो परिवर्तन हुआ वो किसके अनुसार हुआ? वो कर्ता के अनुसार हुआ। पुजारी ईश्वर को नमन करता है। अब यहाँ पर पुजारी शब्द क्रिया से जुड़ा हुआ है। क्रिया में परिवर्तन हुआ, करता है, वो किसके आधार पर हुआ? वो कर्ता के आधार पर हुआ। अब मैं इसकी जगह पे लूं कि पुजारिन ईश्वर को नमन क्या आएगा? करती है। तो यहाँ पर जो लिंग परिवर्तित हुआ तो वो लिंग में जो परिवर्तन हुआ वो किसके आधार पर हुआ? वो कर्ता के आधार पर हुआ कि कर्ता स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, कौन है। तो उसके आधार पर क्रिया में जो परिवर्तन होता है वो क्या है? वो कर्तृवाच्य कहलाता है। अब कर्तृवाच्य में कुछ मुख्य बातें और भी जो ध्यान में रखने वाली हैं कि इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं इनमें जो क्रिया है वो कर्ता के, ये कर्ता हैं, उनके लिंग और वचन के अनुसार चलती है। दूसरी बात है कि कर्ता के साथ कभी भी से या के द्वारा या द्वारा इनको परसर्ग बोला जाता है, इनका प्रयोग कभी नहीं होता है। अर्थात जो कर्तृवाच्य हैं इन कर्तृवाच्यों में कभी भी वाक्यों में से या कर्ता के साथ से या के द्वारा या द्वारा परसर्ग का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है। तीसरी बात है कि जो कर्तृवाच्य हैं उसमें जो क्रिया है वो अकर्मक भी हो सकती है और सकर्मक भी हो सकती है, यानी जिसमें कर्म भी नहीं होगा और कर्म भी हो सकता है, लेकिन जो क्रिया होगी वो कर्ता के अनुसार ही बदलेगी। तो ये कर्तृवाच्य की पहचान है। अब दूसरा आता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्या है? कि जिन वाक्यों में क्रिया जो है उसका जो संबंध है वो कर्ता से नहीं होगा बल्कि कर्ता के द्वारा किए गए कर्म से होता है। अर्थात कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता रहती है और जो क्रिया का लिंग और वचन वो कर्म के अनुसार होता है, वो कर्मवाच्य कहलाता है। अब जैसे मैं एक वाक्य लेती हूँ कि माली द्वारा माला बनाई गई। माली द्वारा या माली के द्वारा माला बनाई गई। अब यहाँ पर बनाई गई क्रिया है, लेकिन बनाई गई क्रिया ये माला क्या है? कर्म है। तो इसके अनुसार क्रिया में परिवर्तन हुआ। माली द्वारा माला बनाई गई। माला स्त्रीलिंग है तो माला जो है उसी तरह इसको बनाई गई। राम से कार चलाई जाती है। अब राम से कर्ता का इसमें इस वाक्य में कोई लिंक नहीं है। यहाँ पर जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार है। राम क्या कर्म कर रहा है? कार चलाने का। तो कार क्या है? कर्म है, लेकिन कार को लेकर क्रिया में परिवर्तन आ रहा है। अब मैं यहाँ पर कार चलाई जाती है, कार स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर भी क्रिया स्त्रीलिंग में ही परिवर्तित हो गई। अब मैं कहूँ कि राम से, कार की जगह मैं लेती हूँ ट्रक, तो राम से ट्रक मैं ये नहीं कहूँगी चलाई जाती है क्योंकि ट्रक पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग है तो क्रिया में भी यहाँ पर परिवर्तन आ जाएगा कि राम से ट्रक चलाया जाता है।
तो कर्मवाच्य में क्या है कि कर्ता से क्रिया नहीं बदलती है, कर्म से क्रिया का रूप बदल जाता है। अगला वाक्य है कि पुलिस द्वारा चोर पकड़ा गया। अब पुलिस द्वारा चोर पकड़ा गया। अब यहाँ पर पकड़ा गया क्रिया जो है, पकड़ना क्रिया है, पकड़ा गया, क्या पकड़ा गया? चोर पकड़ा गया। तो चोर जो है वो क्या है? वो पुल्लिंग है। तो इसके अनुसार क्रिया में परिवर्तन हो गया। पकड़ा गया या कोई और शब्द होता तो पकड़ी गई, स्त्रीलिंग में होता यहाँ पर कर्म, तो यहाँ पर पकड़ी गई होता है ना। तो इसमें कर्मवाच्य कर्तृवाच्य में क्या होता है? क्रिया कर्ता के अनुसार बदलती है और कर्मवाच्य में जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार बदलती है। इसमें कर्ता का कोई लेना देना नहीं होता। अब इसमें कुछ मुख्य बातें हैं जो नोट करने वाली हैं कर्मवाच्य में, कि कर्मवाच्य जो होते हैं उनमें जो क्रिया है वो हमेशा सकर्मक होती है। जो कर्तृवाच्य थे उसमें जो क्रिया के साथ, कर्ता के साथ कर्म भी हो सकता था और नहीं भी हो सकता था, लेकिन कर्मवाच्यों में जो क्रिया होती है वो हमेशा सकर्मक होती है। दूसरा वाक्य है, दूसरा जो इसमें नोट करने वाली बात है कि कर्ता के बाद हमेशा के द्वारा, द्वारा या से परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको कर्तृवाच्य में बताया था कि कर्ता के बाद के द्वारा, द्वारा या से कभी भी कर्तृवाच्य में नहीं आता है, या ये चीजें के द्वारा, द्वारा या से जो ये परसर्ग हैं ये हमेशा कर्मवाच्य और भाववाच्य में ही इनका प्रयोग होता है। जैसे अब मैं उदाहरण लेती हूं कि राम से रोटी खाई जाती है। ठीक है, राम से रोटी खाई। अब रोटी क्या है? यहाँ पर कर्म है, रोटी कर्म है, तो रोटी के आधार पर ही क्रिया में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। तो अब यहाँ पर राम कर्ता के बाद क्या है? के द्वारा, द्वारा या से जरूर आता है कर्मवाच्य में। तो राम से रोटी खाई जाती, या मैं ये कहूं कि राम के द्वारा रोटी खाई जाती है, तो भी वाक्य वही है, क्योंकि इसमें कर्म की प्रधानता है। और के द्वारा ये पैसिव वॉइस भी है। तो के द्वारा का मतलब क्या है कि रोटी जो है वो राम के द्वारा खाई जाती है या रोटी राम से खाई जाती है। तो यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि रोटी राम से खाई जाती है, अब ये खाई जाती है, तो ये परिवर्तन किस पर हुआ? राम से परिवर्तन नहीं हुआ, ये परिवर्तन हुआ उसके कर्म से। चाहे हम इसको ऐसे लिख दें या चाहे ऐसे लिख दें, चाहे हम लिखें कि राम से रोटी खाई जाती है, तब भी रोटी क्या है? कर्म है, और क्रिया में जो परिवर्तन कर्म के अनुसार हुआ। या कहूँ कि रोटी राम से खाई जाती है, तो भी वाक्य वही है, कोई परिवर्तन नहीं है, क्रिया कर्म के अनुसार ही बदली है। या मैं कहूँ कि राम के द्वारा रोटी खाई जाती है, तो भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि रोटी खाई जाती है, यहाँ कर्म के अनुसार ये क्रिया में परिवर्तन आया है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि जो कर्मवाच्य होते हैं उसमें कई बार जो कर्ता होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, कर्ता सामने नहीं आता। जैसे एक वाक्य मैं लेती हूं कि पत्र भेजा गया। ठीक है, पत्र क्या है? इसमें कर्म है, पत्र भेजा गया, कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हुआ। अब इसमें कौन सी बात छुपी हुई थी कि मैं ये कहूं कि मोहन के द्वारा पत्र भेजा गया, तो यहां पर कर्ता क्या हो गया? अप्रत्यक्ष हो गया, सामने नहीं आ रहा, लेकिन उसका जो वाक्य है वो यहां पर अपने आप में पूर्ण हो रहा है कि पत्र भेजा गया। किसके द्वारा? राम के द्वारा, मोहन के द्वारा, सीता के द्वारा, किसी के द्वारा पत्र भेजा गया, क्योंकि पत्र क्या है? कर्म है। कांच का गिलास टूट गया। अब यहां पर कांच का गिलास टूट गया। ठीक है, क्या टूट गया? टूट गया तो क्रिया हो गई, लेकिन टूट क्या गया? ये गिलास टूट गया। गिलास पुल्लिंग है, जब पुल्लिंग है
तो यहाँ पर क्रिया भी किस में आएगी? पुल्लिंग में ही आएगी। तो यहाँ पर अब ये जो वाक्य है इसमें कर्ता का कहीं नाम नहीं है, लेकिन हाँ कर्ता जो है वो इनडायरेक्ट है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि राम से कांच का गिलास टूट गया, इसमें से भी आ गया, या राम के द्वारा कांच का गिलास टूट गया। तो ये कर्म वाच्यों में हमेशा के द्वारा, से या द्वारा शब्दों का प्रयोग अवश्य होता है। डाकुओं का पता लगाया जा रहा है। अब इसमें क्या है? कर्ता छुपा हुआ है। डाकुओं का पता लगाया जा रहा, किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा। के द्वारा भी आ गया या पुलिस द्वारा भी आ गया। पुलिस द्वारा डाकुओं का पता लगाया जा रहा है। अब एक इसमें नोट करने वाली और बात है कर्मवाच्य में, कि कर्मवाच्य में जो वाक्य होते हैं वो दोनों प्रकार के होते हैं, सकारात्मक भी होते हैं और नकारात्मक भी होते हैं। जैसे अब अधिक दूध नहीं पिया जाता, ठीक है, अब अधिक दूध नहीं पिया जाता, ये नहीं वाला शब्द आ गया, नकारात्मक वाला शब्द आ गया। अब इसमें क्या है? कर्ता छुपा हुआ है, यानी मैं ये कह सकती हूं कि मुझसे अब अधिक दूध नहीं पिया जाता, मुझसे आ गया बीच में। या मैं इसको कहूं कि मेरे से का प्रयोग भी हो गया, यहाँ पर परसर्ग आ गया से। तो ये जो कर्ता है ये इनडायरेक्ट है, ये अप्रत्यक्ष है, ये सामने नहीं आ रहा, लेकिन ये वाक्य जो है ये भी कर्मवाच्य कहलाता है, क्योंकि इसमें कर्ता छुपा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर दूध नहीं पिया जाता, क्रिया जो है वो किसके अनुसार बदल ली? दूध के अनुसार। अब मैं इसकी जगह पे ये कहूं कि अब अधिक छाछ नहीं पी जाती। अब यहाँ पर क्रिया किसके अनुसार बदली? पी जाती, क्या? छाछ। तो छाछ क्या है? वो स्त्रीलिंग है, और दूध क्या है? पुल्लिंग है। तो छाछ स्त्रीलिंग होने से यहाँ पर क्रिया में परिवर्तन आ जाएगा कि अब अधिक छाछ नहीं पी जाती। तो क्रिया में परिवर्तन कर्म के अनुसार बदलता है। तो वो कौन सी वाच्य कहलाते हैं? वो कर्म वाच्य हैं। आम नहीं खाया जाता, हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि लड़के से या लड़की से आम नहीं खाया जाता। अब यहां पर जैसे एक वाक्य में लेती हूं कि लड़का आम खाता है, ठीक है, लड़का आम खाता है। तो यहां पर जो खाता है क्रिया किसके अनुसार बदली? कर्ता के अनुसार बदली। लड़का खाता है। अब मैं कहूं कि लड़की आम खाती है, तो क्रिया स्त्रीलिंग के अनुसार बदली, लड़की के अनुसार बदली। अब यहां पर मैं कहूं कि लड़के से आम नहीं खाया जाता है। अब यहां पर जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार नहीं बदल रही है, बल्कि कर्म के अनुसार बदल रही है। या कर्म क्या हो रहा है? आम खाने का। तो आम नहीं खाया जाता, तो आम क्या है? पुल्लिंग है, तो क्रिया में भी परिवर्तन आ गया, खाया जाता। अब यहाँ पर चाहे जो कर्ता है लड़के से या लड़की से, इनसे क्रिया में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्रिया में परिवर्तन आ रहा है इनके कर्म से, जो ये कर्म कर रहे हैं। अब तीसरा आता है भाववाच्य। भाववाच्य क्या है? इसमें जो क्रिया का संबंध होता है ना तो कर्ता से होता है और ना ही कर्म से होता है। जैसे कर्तृवाच्यों में क्रिया का संबंध कर्ता से होता है और कर्मवाच्यों में क्रिया का संबंध उसके कर्म से होता है। तो इसमें जो भाववाच्य में होता है, भाववाच्य में क्रिया का संबंध ना तो कर्ता से होगा और ना ही उसके कर्म से होगा। इसमें जो क्रिया होती है वो सदैव एक वचन में और पुल्लिंग में ही होती है। ये बहुत खास बात ध्यान रखने वाली है कि भाववाच्य में जो क्रिया होती है वो हमेशा एक वचन में होती है और पुल्लिंग में ही होती है। और क्रिया होती है अकर्मक। भाववाच्य में क्रिया
अकर्मक ही होती है, भाववाच्य में कर्म नहीं होता है। इसमें जो क्रिया का भाव प्रमुख होता है। जैसे मैं एक उदाहरण लेती हूँ कि उससे चला नहीं जाता। अब यहाँ पर चला नहीं जाता, अब इसमें देखो क्रिया जो है, क्रिया का संबंध, चला भी क्रिया है, क्रिया का जो संबंध है वो ना तो कर्ता से है और ना ही कर्म से है, बल्कि इसमें क्रिया क्या है, अकर्मक है, इसमें कोई कर्म नहीं है। चला शब्द जो है वो केवल एक भाव है। हम कहते हैं ना, उससे चला नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता, उठा नहीं जाता, खेला नहीं जाता, तो ये शब्द क्या है, ये भाव के अंतर्गत आते हैं। कछुए से दौड़ा नहीं जाता, दौड़ा नहीं जाता। अब यहाँ पर क्रिया, एक चीज और भी है कि जो क्रिया होगी वो हमेशा किस में होगी, एक वचन में। जैसे जाता, खाता, पीता, सोता, उठता, ये इस तरीके से एक वचन में होती है और हमेशा किस में होगी, पुल्लिंग में होगी। क्रिया में कभी भी स्त्रीलिंग नहीं आएगा भाववाच्य वाले वाक्यों में, ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। अब अगला वाक्य है कि बच्चों के द्वारा यहाँ सोया जाता है, सोया जाता है। यहाँ जो ये सोया शब्द है, बच्चों के द्वारा सोया जाता है, ये भाव है, ये ना तो कर्ता है और ना ही कर्म है। तो भाववाच्य जो होते हैं, अब यहाँ पर देखो जाता है, जाता है क्रिया क्या है, हमेशा एक वचन में है और पुल्लिंग में है, यहाँ स्त्रीलिंग में भी नहीं आएगा। अब इसमें भाववाच्य में कुछ बातें हैं जो नोट करने वाली होती हैं कि जो कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता के बाद के द्वारा, द्वारा या से पर सर्ग का प्रयोग किया जाता है। के द्वारा, द्वारा या से जो परसर्ग हैं, ये हमेशा कर्मवाच्य और भाववाच्य में ही प्रयोग किए जाते हैं। कर्तृवाच्य में इन शब्दों का प्रयोग नहीं होता है कर्ता के बाद। जैसे बोलचाल की भाषा में से का प्रयोग प्रायः निषेधात्मक वाक्यों में किया जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि मुझसे खाया नहीं जाता, मुझ मैं से जुड़ा है, मैं यानी मुझसे, से आ गया। और से का प्रयोग कहाँ पर होता है, ज़्यादातर निषेधात्मक यानी जो नहीं वाले वाक्य होते हैं। मुझसे खाया नहीं जाता, खाया क्या है, भाव है। उससे काम नहीं होता, उस से क्या है, परसर्ग है, काम नहीं होता। दूसरी बात है कि भाववाच्य का जो प्रयोग है वो प्रायः असमर्थता या विवशता को प्रकट करने के लिए नहीं के साथ किया जाता है। अब जैसे मैं एक उदाहरण लेती हूँ कि अब चला नहीं जाता, यहाँ पर क्या है कि बोलने वाला जो है वो एक अपनी असमर्थता को दर्शा रहा है या विवशता को दर्शा रहा है कि अब चला नहीं जाता, अब खाया नहीं जाता, अब काम नहीं होता, अब उठा नहीं जाता। तो ये क्या है, ये एक विवशता का भाव है, ये एक असमर्थता को प्रकट करने वाले जो वाक्य हैं। जैसे अब तो पहचाना भी नहीं जाता, तो ये पहचाना शब्द क्या है, ये भाव है। पहचाना भी नहीं जाता, क्रिया है क्या है, एक वचन में है और पुल्लिंग में है। कोई भी आप भाववाच्य का आप कोई भी वाक्य उठाकर देखो, इसमें क्रिया हमेशा एक वचन में और पुल्लिंग में ही नजर आएगी। अब मैं कुछ उदाहरण हैं आपके सामने जो मैं रखना चाहती हूँ, जैसे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने वाले। जैसे मैं वाक्य लेती हूँ कि मैंने कहानी लिखी, ठीक है, मैंने कहानी लिखी, ये कर्तृवाच्य है। अब मैं कहूँ कि इसको कर्मवाच्य में बदलना है, तो कर्म वाली यानी ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है, तो कहाँ क्या आएगा कि मेरे द्वारा
ये देखो, ये कर्मवाच्य में द्वारा शब्द भी आ गया। मेरे द्वारा कहानी लिखी गई। कहानी यहाँ पर लिखी गई जो क्रिया है वो किस पर है? कहानी शब्द के द्वारा। कहानी स्त्रीलिंग है, इससे क्रिया में परिवर्तन हुआ। दूसरा वाक्य है कि पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं। ये कर्तृवाच्य है। अब पढ़ रहे हैं, रहे शब्द क्या है? पिताजी के लिए आया है। इसमें कर्ता की प्रधानता है क्योंकि पिताजी आदर सूचक शब्द है, तो इसलिए इनके लिए रहे हैं शब्द का प्रयोग हुआ है। तो पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं। पिताजी पढ़ रहे हैं, वाक्य ये है। क्या पढ़ रहे हैं? पत्र पढ़ रहे हैं। तो जब प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है कि पिताजी क्या पढ़ रहे हैं, तो उत्तर जो है वो क्या आ जाएगा? पत्र पढ़ रहे हैं। तो पत्र शब्द क्या आ जाएगा? कर्म आ जाएगा। जब कर्तृवाच्य में, जब क्या, कर्मवाच्य में जब हम क्या लगाकर प्रश्न करते हैं तो उसका जो उत्तर आता है वो कर्मवाच्य कहलाता है। अब पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, ये कर्तृवाच्य है। अब कर्मवाच्य क्या है? कि पिताजी द्वारा पत्र पढ़ा जा रहा है। अब यहाँ पर पढ़ा जा रहा है क्या? पत्र। तो यहाँ पर जो क्रिया में परिवर्तन हुआ वो किसके आधार पर हुआ? कर्म के आधार पर परिवर्तन हुआ। अब पिताजी का कोई रोल नहीं क्योंकि पिताजी के द्वारा शब्द आ गया। द्वारा के बाद जो उसका कर्म है उससे क्रिया में परिवर्तन आता है। चिड़िया आसमान में उड़ती है, ये कर्तृवाच्य है। चिड़िया आसमान में उड़ती है। कर्मवाच्य क्या है? क्योंकि आसमान कर्म नहीं है। आसमान है, जमीन है, समुद्र है, पानी है, ये कर्म नहीं है, ये तो एक प्लेस है। तो अब इसका कर्मवाच्य में इसको बदलना हो तो क्या होगा? चिड़िया द्वारा, द्वारा शब्द आ गया, आसमान में उड़ा जा रहा है। अगला वाक्य है कर्तृवाच्य, शीला सेब खाती है। इसको कर्मवाच्य में बदलोगे तो क्या आएगा? शीला के द्वारा सेब खाया जाता है। यहाँ पर क्रिया में परिवर्तन हुआ कर्मवाच्य में, किसके द्वारा? कर्म के द्वारा। अब इसके बाद आता है जिसे कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलना। तो कर्तृवाच्य क्या है? जैसे मैं उठ नहीं सकता, मैं उठ नहीं सकता। अब इसको अगर हम भाववाच्य में बदलेंगे तो क्या आएगा? कि मुझसे उठा नहीं जाता। यहाँ पर असमर्थता प्रकट की जा रही है कि मुझसे, से शब्द भी आ गया, उठा नहीं जाता। कर्तृवाच्य क्या है? राधा स्कूटी चला रही है। राधा चला रही है, क्या चला रही है? स्कूटी चला रही है, तो स्कूटी कर्म हो गया, ये कर्तृवाच्य है। अब यहाँ पर क्रिया में परिवर्तन कर्ता के अनुसार हुआ। अब इसी शब्द को भाववाच्य में अगर हमने बदलना है तो क्या आएगा? राधा से स्कूटी चलाई जाती है। इसी तरह से वे क्या क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क है, वे क्या क्या लिखेंगे। तो भाववाच्य में क्या आएगा? कि उनके द्वारा, के द्वारा शब्द भी आ गया, उनके द्वारा क्या क्या लिखा जाएगा। इसी तरह से कर्तृवाच्य क्या है? कि मैं घूमती नहीं हूं। तो भाववाच्य में बदलने के लिए क्या लिखा जाएगा? कि मुझसे घूमा नहीं जाता है। तो ये थे वाच्य जो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाए हैं। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।